नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा पत्रकारिता जगत की प्रमुख शख्सियत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के द्वारा सम्मानित विभिन्न सम्मानों से सम्मानित पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से आगामी पत्रकारिता दिवस के संदर्भ में वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता इस दौरान पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी का कहना था कि पत्रकारों की समस्याओं की और सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो बाबूजी बताएं पत्रकारिता के हालातों को लेकर। मैं चर्चा कर रहा था कि मथुरा में भी कोई ऐसा भवन नहीं है, पत्रकार भवन, जहां स्थानीय पत्रकार एकत्रित हों, परस्पर चर्चा करें, कुछ दूसरों को बताएं, कुछ दूसरों से सीखें। स्थितियां ये है कि पत्रकारों को शासन की ओर से भी कोई सुविधाएं नहीं हैं। उनकी स्वयं की या उनके परिवार की चिकित्सा सुविधा हो वो नहीं है। उनके परिवार के सदस्यों को शिक्षा की सुविधा हो नहीं है। तो इस प्रकार की जो मौलिक सुविधाएं हैं, बहुत ही आवश्यक सुविधाएं, वो उपलब्ध नहीं हैं। जबकि पत्रकारों की स्थिति ये है कि उनकी जान जोखिम में रहती है। रात को अगर 1:30 बजे पता लगे कि अमुक स्टेशन पर रेल दुर्घटना हो गई है, तो एक पत्रकार जो सिंसियर पत्रकार है, सेवाभावी है, निष्ठावान है, वो पता नहीं कैसे कैसे साधन से वहाँ पहुँचता है। इस पहुँचने में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई सामान्य घटना हो, वहाँ पर भी लोग जो है पत्रकारिता के जो विरोधी हैं, पत्रकार के विरोधी हैं, वो पत्रकारों पर आक्रमण करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि 2 पत्रकारों को गोली मार दी गई थी। क्यों? कोई उनका निजी वो नहीं, जिनके हित मरमाहत हो रहे थे, जिनके हितों का दुरुपयोग नहीं हो पा रहा था, उन पत्रकारों को शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं। तो पत्रकारिता दिवस पर शासन को भी और पत्रकारों को भी स्वयं ये विचार करना चाहिए कि वो देश को जो कुछ दे रहे हैं उसका बदला नहीं चाहिए, उनको उसका प्रत्युपकार नहीं चाहिए, लेकिन सुविधाएं जरूर चाहिए, जिससे कि उनकी पत्रकारिता की जो शक्ति है वो बढ़ती रहे, जिससे कि समाज लाभान्वित हो, राष्ट्र लाभान्वित हो। चलिएगा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जाना हमारे साथ रहे जो है हमारे देश की पत्रकारिता जगत की शख्सियत, और एक ऐसी शख्सियत जिनका साहित्य में और पत्रकारिता में विशेष योगदान रहा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पीछे का जो दृश्य नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित और प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और भारत के इधर देखिए राष्ट्रपति महोदय पद्म श्री सम्मान से नवाजे जा रहे हैं। ये तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा और तमाम सम्मानों से सम्मानित एक ऐसी विभूति जो है मथुरा जनपद गौरवान्वित है, ब्रज गौरवान्वित है। एक ऐसी शख्सियत को हम कभी भुलाए ना भूल पाएंगे। पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने कहा कि पत्रकारिता के हालातों पर उन्होंने चर्चा की। इस दौरान आपने सुना ही मथुरा से कृष्णा गुप्ता। हम बता दें कि पत्रकारिता दिवस विगत वर्षों की भांति इस बार भी मथुरा शहर के स्टेट बैंक चौराहा स्थित ब्रजवासी रॉयल होटल में 30 मई को दिव्य और भव्य आयोजित होने जा रहा है। उसके संदर्भ में पत्रकारिता जगत की मथुरा जनपद ही नहीं अपितु देश की हमारे पत्रकारिता जगत की एक ऐसी शख्सियत पद्म श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित और विभिन्न सम्मानों से सम्मानित एक ऐसी शख्सियत मीडिया जगत की हमारे साथ हैं आज, मोहन स्वरूप भाटिया जी। बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पत्रकारिता दिवस आ रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? पत्रकारिता दिवस की बधाई पहले तो मथुरा के, भारत के नहीं, संसार के सभी पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस की बधाई हैं। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है।
लेकिन विडंबना ये है कि 29 मई और उसके बाद फिर 31 मई को हम भूल जाते हैं कि पत्रकारिता के क्या आदर्श हैं, पत्रकारिता की क्या सेवाएं देश को रही हैं। वैसे हमारे भारत में तो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं नारद जी। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे, वहाँ से कुछ जानकारी की तो भगवान ब्रह्मा के पास पहुँच गए, फिर भगवान शिव जी के पास पहुँच गए। तो ये जो आदान प्रदान होता था, ये आदान प्रदान वो है जो आज पत्रकार करते हैं जी। पत्रकारिता दिवस पर मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा है कि देश में पत्रकारों का बाहरी सम्मान तो है, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं है। उनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं। उनको समाज में सम्मान ऊपर से दिया जाता है, लेकिन अंदर से जिनकी आकांक्षाएं पूर्ति नहीं हो पाती पत्रकारों द्वारा, उनके प्रति उनका सद्भाव भी नहीं होता। आज पत्रकारिता की स्थिति ये है कि जो पत्रकारिता के आदर्श रहे हैं, बाबूराव विष्णु पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी और ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें आज भुला दिया गया है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जब पत्रकारिता के आदर्श पुरुष जिन्होंने समाज को दिया, राष्ट्र को दिया, आज क्यों उपेक्षित हैं? पत्रकारों को उनके सम्मान की दिशा में भी कुछ करना चाहिए और शासन को भी पत्रकारों को वो सब सुविधाएं देनी चाहिए जिसके लिए वो पात्र हैं। पत्रकारों को वो सुविधा नहीं है, ना तो उनके लिए आवास है, निःशुल्क आवास की सुविधा नहीं है। पत्रकारिताओं का जो एक योगदान रहा है, आज मथुरा की बात कहता हूँ कि कोई भवन ऐसा नहीं है जहाँ पत्रकार सायंकाल इकट्ठे हों, परस्पर चर्चा हो, कुछ विचार विनिमय हो। तो ऐसी स्थिति में ये उचित होगा जी। तो चलिएगा, और पत्रकारिता के हालातों को लेकर आपने अपनी वक्तव्य दिया। बंद कर देना थोड़ा सा।